नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम मसद अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, आप तक पैगामात बहुत अच्छे तरीके से पहुँच चुके हैं। मुझसे पेशतर हज़रत सैयद गयासुद्दीन साहब व उनसे पेशतर कालपी शरीफ के शहजादे, उनकी ज़बानी आपने पैगाम सुना और उन्होंने ये आपको पैगाम दिया कि आप हजरात बरेली शरीफ से अपना रिश्ता मजबूत रखें। और ये पैगाम बहुत पुराना है, अब से नहीं बल्कि जब सैयदना आला हज़रत मौजूद थे और यहाँ के उलमा नहीं बल्कि अरब शरीफ के उलमा वो इमाम अहमद रजा की मोहब्बत को मेयार ईमान समझते थे। किसी आलिम ने फरमाया कि जब हमारे पास एशियाई ममालिक से कोई आता है तो हम उससे कोई दूसरा सवाल नहीं करते, मौलाना अहमद रजा का नाम लेते हैं। अगर चेहरा चमक जाता है जान लेते हैं अपना है, और चेहरा बिगड़ जाता है तो समझ लेते हैं कहीं और का है। तो ये मेयार पुराना है। अल्लाह ताला हमें सैयदना आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम व दाइम रखे। और मसलक आला हजरत क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और नबी को हम मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार मानते हैं। यहाँ भी नबी हमारी मदद फरमा रहे हैं और कल मैदान महशर में भी उन्हीं के जलवे होंगे और इंशाअल्लाह नबी हमारी मदद फरमाएंगे। कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। वो इतना मुश्किल तरीन सफर वो जहन्नम के ऊपर है, जहन्नमी कटकर गिर जाएंगे, मगर जिन पर रसूल आदम का करम हो जाएगा तवज्जो हो जाएगी, उनका सफर कैसी आसानी से। इमाम अहमद रजा फरमा रहे कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। राह से गुजरने वाला उसको पता ही नहीं चला, सफर हो गया। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को
खबर ना हो। काटा मेरे जिगर से गम रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ऐ ख़ारे तैबा दिल में आ, ऐ ख़ारे, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ ख़ारे तैबा देख के दामन न भीग जाए। कैसा अनोखा और कितनी खूबसूरत अंदाज में कि देखो कोई बहुत बेशकीमत चीज होती ना तो आदमी बहुत छुपा के किसी की नजर न पड़े महफूज कर लेता। तो खारे मदीना से कैसा इश्क है। कहते हैं ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आके यूं दिल में आके को खबर ना हो। यूं दिल में आके दीदे तर को खबर ना हो। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। कहां मैदान महशर कोई किसी को नहीं पहचानेगा। कुरान पाक में आया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। माँ बेटे से, बाप बेटे से, बीवी शौहर से दूर भागेगी। कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। तो वही मजमून अदा कर रहे हैं। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। अरे गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। दुरूद पाक पढ़े नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो सैयदना आला हज़रत ने जिंदगी भर दीन को आम किया। जायदाद के मालिक थे मगर जायदाद की कोई परवाह न की, बल्कि अपने घर की परवाह न की। उनके भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह तमाम उमूरे खाना को वो देखते, खेती बाड़ी वो देखते, और आला हजरत को बिल्कुल उसके लिए दीन की खिदमत के लिए आजाद कर दिया था। खुद आला हजरत को इसका एहसास था। चुनांचे जब बच्चियों की शादी का मौका आया, 2 बेटियों की शादियां थी आला हजरत की, उस्ताद ज़मन पहुंचे और कहा कि बच्चियों की शादियों का रिश्ता जो है वो तारीख तय कर दीजिए निकाह की। तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि मियाँ हसन कैसी बातें करते हो। लोग बेटी की शादी करते हैं तो तैयारियां करते हैं, और यहाँ एक नहीं 2-2 बेटियां और कोई तैयारी नहीं। कहा आप मकान में मालूम कर ले, अंदर भाभी साहिबा थे। आला हजरत ने जब पूछा तो फिर उन्होंने अर्ज किया कि मसाले तक पिसे तैयार, मतलब ये कि मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। उस वक्त में आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, ऐ हसन मियाँ, मैंने जो दीन की खिदमत की है उसका सिला जो मुझे रब के बारगाह से मिलेगा उसमें बराबर के या तुम भी हिस्सेदार हो। ये अल्फाज उन्होंने, और ऐसी मोहब्बत थी कि उस्ताद ज़मन जब तशरीफ ले गए
तो कहा हसन मियाँ क्या गए मेरी कमर तोड़। और उसके बाद ये आला हज़रत की पीठ में खम पैदा हो गया और वही वो शेर आला उसी मौके का है कि उठ मेरे धूम मचा। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, रो रो के आंखें रो रो के सुजाने वाले। तो आला हज़रत ने दीन की खिदमत की, ऐसा इन्हिमाक। हैरत करती आज दुनिया, जो लिखा है आला हज़रत ने, और ऐसे ही नहीं लिख दिया, वो मेयार लिखने का जरा देखो, तहरीरें देखो आला हज़रत की। उनकी उर्दू ऐसी है कि मामूली उर्दू जानने वाला उसे पढ़ नहीं सकता, बल्कि फतावाए रज़विया को समझने के लिए एक जबरदस्त आलिम होना चाहिए, तो वो फतावाए रज़विया को समझे। और ऐसा इन्माक आला हज़रत बहुत बहुत लहीम शहीम तंदुरुस्त नहीं थे, बीमार रहते थे, अक्सर तकलीफें भी रहती थी जिस्मानी। खाना बकरी का शोरबा पतला और चंद चपातियां, ये ग़िज़ा थी। एक मौके पर आला हज़रत कोई किताब तस्नीफ फरमा रहे हैं, खाना आया, खादिमा ने ला कर रख दिया रोटी शोरबा और वो रखकर चली गई। कुछ देर बाद बर्तन वापस लेने के लिए जब आई तो देखा कि रोटी भी सलामत और बोटी भी सलामत और शोरबा सारा गायब। क्या हुआ था? इन्हिमाक ऐसा कि रोशनाई खत्म हो गई। आला हज़रत ने शोरबे ही से लिख दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, तो ये आलम हाय हाय हाय, और इतना लिख दिया। लोग हैरत कि टाइम कम है भाई, 61 साल या 62 साल की उम्र और उसमें से 13-14 साल पढ़ाई की उम्र निकाल दी गई। अब उस उम्र में दूसरी मसरूफियात भी, बीमारियां भी, ये सब, और किताबें तो देखिए अंबार है। तो किसी ने कह दिया आला दोनों हाथों से लिखते हैं, ये रिवायत गलत है, दोनों हाथों से नहीं, सीधे ही हाथ से लिखते हैं। और हिफ्ज़ हाफ़िज़े का ये आलम कि 6 बरस की उम्र है और 6 बरस की उम्र कितनी होती है और बच्चे को संभल कर खड़ा होना भी नहीं आता, जबान भी तुतली होती है, और हिम्मत और हौसला क्या, पढ़ा लिखा मजमा, आज का मजमा नहीं, वो दौर का मजमा आला, बड़े बड़े उलमा मजमे में मौजूद होते थे। आला हज़रत ने 10-15 मिनट नहीं, घंटा भर नहीं, बल्कि 2 घंटे मीलादे मुस्तफा बयान, 6 बरस की उम्र में, और कुरान और हदीस से मुदल्लल वो बयान, सुभान अल्लाह। और बहुत तकरीरें नहीं करते थे आला हज़रत, इसलिए कि ये समझते थे कि ये अल्फाज तो हवा में गुम हो जाते हैं, आज तो फिर भी महफूज हो जाते हैं, उस वक्त तो बस बोला खत्म। तो तहरीरों पर, तसनीफात पर ज्यादा तवज्जो दी। 3 तकरीरें करते थे आला हज़रत साल में, एक जलसे दस्तारबंदी के मौके पर सालाना इजलास में, एक मीलाद मुस्तफा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महफिल अपने घर में ही मुनक़िद करते थे। आला हज़रत के बाद उस महफिल को हज़रत मुफ्ती आज़म ने भी जारी रखा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शरीक हुआ। क्या बात है? सुभान अल्लाह। और तीसरी मजलिस अपने पीर मुर्शिद सैयदना आले रसूल महरवी रज़ियल्लाहु ताला। खैर बात लंबी हो जाएगी, वक्त काफी हो चुका और आप बहुत कुछ सुन चुके। बस पैगाम यही है, और यह आला हज़रत का पैगाम है, और आला हज़रत का पैगाम क्या, अल्लाह और रसूल का पैगाम है कि एक सुन्नी को सुन्नी ही से रिश्ता कायम रखना चाहिए। सारे जलसों का निचोड़ यही है, ईमान सलामत। बल्कि आला हज़रत उस वक्त में भी जब दुनिया से जा रहे हैं तो फरमा रहे हैं कि
जिसने ईमान बचा लिया, जिसका खात्मा ईमान पर हो गया, उसने सब कुछ पा लिया। और अल्लाह बख्श दे तो ये उसका फजल है, और न बख्शे तो ये उसका अदलो इंसाफ है। तो अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत फरमाए। तो बरेली का यही पैगाम है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, और आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत कायम कीजिए। इसमें अल्लाह और रसूल की रजा है। बेकार के झगड़े, जरा जरा सी बातों पे उलझना है। मोहब्बत हो अल्लाह के लिए, और दोस्त और इख्तिलाफ हो अल्लाह और रसूल के लिए। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह पर मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। जो कुछ बयान किया इस पर मुझे और सबको अमल की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।